खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम फिर से परमेश्वर ने आप सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया। और हमारा ऐसा विश्वास है कि पिछले हफ्ते में आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहे होंगे और आज परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए आप लोग तैयार होंगे। क्या आप सब जन तैयार हैं? हमारा विश्वास है कि आप सब जन तैयार हैं। जो लोग नहीं जुड़े सो जल्दी जल्दी जो है जुड़ जाएं और परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की दासी जो है आपके बीच में वचन को बांटेंगी और आप उस वचन को बड़ी प्रार्थना और बड़ी विश्वास के साथ सुनिएगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी सुने, हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। और आज के वचन के लिए प्रार्थना के लिए मौजूद है हमारे बीच में एसपीटी के सीनियर कमेटी के मेंबर अंकल राम हरी जी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। उनके साथ हम मिलकर आज के प्रार्थना में जाएंगे। सो सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, यहाँ पर संसार में पिता सबको, पिता आप सभी पर नजर डाले हुए हैं पिता। जितने लोग यहाँ पर जो भी आज का समय दिया पिता आपने कि हम सभी लोग तेरे नाम की महिमा करें पिता परमेश्वर। ही पिता प्रार्थना करते हैं जितने भी सुनने वाले हैं सभी को मनों को तैयार करें पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर ताकि उनके मनों को हलीम करें, तैयार करें, ताकि आपके स्वर के राग की खोज में लग जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने जो समय ठहराया पिता परमेश्वर कि हम सभी मिलके अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जो आपने अपने सेवक को अपने वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए प्रभु जी जो भी आपने इस भवन से तैयार किया पिता परमेश्वर, वो आपके पिता परमेश्वर वो वचन सुना सके प्रभु जी जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि सुनने वाले को प्रभु जी बहुत से आशीष मिले प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उनके रोजगार मिल जाए पिता परमेश्वर, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वायरस की बीमारी खत्म हो जाए जो वचन सुनते सुनते पूरे वर्ल्ड में जहां तक फैली है पिता परमेश्वर। आपका वचन जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत गवाहियां तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप चमत्कारों के प्रभु हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो आज वो संसार में वो काम नहीं हो सका जो संसार के लोग चाहते हैं पिता, पर पिता आप वही काम करना चाहते हैं जो संसार के लोग नहीं कर सकते। वो हार मान गए पिता, पर आपके वचन के जरिए पिता जैसे सृष्टि की रचना हुई पिता परमेश्वर, उसी वचन के जरिए आज पिता बातचीत करें अपने सेवक के माध्यम से पिता, ताकि सुनने वाले बहुत से आशीष पा जाएं पिता परमेश्वर, और वो गवाहियां इनके जीवन में हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, जिनके पास रोटी नहीं खाने के लिए पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं सृष्टिकर्ता, आप सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं पिता, आपसे कुछ छिपा नहीं पिता। लेकिन उस वचन के जरिए जो आपके सेवक प्रभु जी आपने चुना है इस भवन से, जो खराई से और सच्चाई से प्रभु जी अपने लोगों की प्रभु जी आपका वचन सुनाते हैं, और प्रभु जी यूट्यूब और सियोन टीवी के माध्यम से प्रभु जी आपने ये व्यवस्था दिया ताकि ये लोग सुन सके अपने घरों में और तेरे नाम की महिमा कर सके पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अपने बच्चों की दुआ सुनते हैं, कभी निराश नहीं होने देते, समय समय पे अपने सेवकों को भेजा इस संसार में और भविष्यवाणी करते रहे पिता। लेकिन आप वही से प्रभु हैं जो अपने सेवक को भेजा यहाँ ताकि वो आपका वचन सुना सके पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों की दुआ सुना है और कबूल किया। प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। हमारे ब्रदर राम हरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रार्थना में आज हमारी अगुवाई करी। इससे पहले परमेश्वर की दासी आपको वचन में से शुरू करें। एक तो बात आप सब जन नोट कर लीजिए, सभी के सभी सुनने वाले जितने भी हमारे भाई बहन है सभी जन नोट कीजिए। जब जब भी आप वचन के बीच में से कमेंट्स लिखते हैं,
हमें पता है कि आपको अच्छा लगता है, आप लिखते हैं। सो इकट्ठे ना लिखा करें, उसको गैप डाल डाल के लिखा करें। आपको अच्छा लगता है, आप लिख सकते हैं। गुड, वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, इकट्ठे 10-10 कमेंट्स लिख देते हैं। सो अच्छा नहीं लगता। सो आप 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरे एक और बात का ध्यान रखिएगा, जब तक लास्ट प्रार्थना ना हो जाए, सो आप जो है अपने फोन को बंद मत कीजिए, इंटरनेट को बंद नहीं कीजिए। निश्चय परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत मिलेगी। जैसे आज का वचन जवानों के ऊपर है, सो कोशिश करें अपने जवान बेटे बेटियों को, अपने जवान भाई बहनों को अपने पास जरूर रखिए। आइए हम समय को खराब ना करते हुए परमेश्वर के वचन की शुरुआत करेंगे। प्रभु की दासी से प्रभु का वचन सुनेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से जय मसीह की सलाम। सबके लिए हम परमेश्वर से सलामती मांगते हैं, सबके लिए परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। हम दुआ करते रहते हैं कि हमारे प्रे टावर की कलीसिया, जितने भी हमारे बसी भाई बहन हैं, हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, सो सारे हमारे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, प्रभु के लोग हैं, हमारा लुधियाना, हमारा पंजाब, हमारा इंडिया, पूरा वर्ल्ड परमेश्वर के नाम में जीता जाए। परमेश्वर उनके घरों में, उनके परिवारों में बड़ी बरकत और आशीष दे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सब जनों ने आज के वचन का टॉपिक जो है आपके पास जब नोटिस किया फेसबुक पे, आप सब ने पढ़ लिया होगा। सो आज का वचन विशेष जवानों के ऊपर है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के जवान जो हैं किस तरीके से बुरी तरह से वो शैतान के वार में हैं, शैतान के चक्कर में हैं, शैतान की चालाकी में हैं। सब प्रभु के आत्मा ने ऐसा अगुवाई किया कि आज जवानों के ऊपर स्पेशल जो है मैसेज दिया, वो सबसे मुड़ करके परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, ताकि परमेश्वर ने जो उन सबों के लिए आशीष और बरकत रखी है, परमेश्वर उनके जीवनों में देने पाए। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जीवित परमेश्वर ने आज का ये सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर की मधुर वाणी, परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में बांट सकें। सो जैसे कि हमने वचन में आप सबको टॉपिक लिख के भेजा था, आइए हम सबसे पहले वचन में से पढ़ के चलेंगे। सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी पहली आयत से, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा इनमें मन नहीं लगता। देखिए यहाँ पर राजा सुलेमान क्या जवानों को सलाह दे रहा है, क्या कह रहा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। कितना परमेश्वर का सेवक जो है सुलेमान बादशाह कितनी अच्छी रीति से, कितनी प्रेम भरी हमें ये सृष्टिकर्ता की जो सृजनहार को स्मरण करने के लिए कहता है। सो वो कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि राजा सुलेमान ने जवान लोगों के लिए भी कितनी अच्छी बुद्धि रखी कि उनको समझाए, उनको सिखाए, उनको समय पर परमेश्वर के रास्ते पर ले आए। सो वो कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। सो सुलेमान बादशाह जवानों को सलाह देता है कि आप अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को, अपने सृजनहार को, अपने रचने वाले परमेश्वर को याद रखें। यानी कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा है, इस धरती पर भेजा है, आपको जवानी की उम्र दी है, उस कार्य को आप पूरा करें। और आगे क्या लिखता है? इससे पहले कि विपत्ति के दिन, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तो कहे मेरा मन इनमें लगता नहीं। हालेलुया। सुलेमान राजा के कहने का मतलब है अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख। ऐसा ना हो कि जब तू बुरे कामों में फंस जाए, जब तू पाप के दलदल में फंस जाए और उन विपत्ति जब तेरे ऊपर आ जाए, जब तेरे ऊपर मुसीबत आ जाए, जब तेरे ऊपर समस्या आ जाए और फिर तेरे को परमेश्वर को याद करने के लिए कोई जन बताए और तू कहे मेरा मन तो इनमें लगता नहीं, क्योंकि मेरी तो उम्र अभी
भक्ति करने की नहीं रही, अभी तो मेरी उम्र जो है परमेश्वर को, सृजनहार को याद करने की नहीं रही। सो ऐसा दिन, ऐसी मुसीबत तेरे ऊपर जब आ जाए और जब तुझे पछताना पड़े, जब तू अपनी इन दुनिया की चीज़ों से इतना प्यार करने लग जाए, जब तू अब सब कुछ यही समझ जाए कि ये दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ है और अपने सृजनहार को भूल जाए। सुलेमान बादशाह कहता है कि हमें जो है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, अपने रचने वाले परमेश्वर को स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। याद रखें, ये जवानी की उम्र इसलिए हमें नहीं मिलती कि हम अपनी ऐशप्रस्ती में इसको गुजार दें या अपनी ही मनमानी करें। ये जवानी की उम्र हमें इसलिए मिलती है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम परमेश्वर को याद रखें, परमेश्वर को स्मरण रखें और प्रभु के अनुसार हम चलें। हालेलुया। सुलेमान बादशाह कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, ताकि विपत्ति के दिन, मुसीबत के दिन, जब समस्याओं के दिन तेरे ऊपर आए तो ये ना कहने पाए कि मेरा दिल उनमें लगता ही नहीं। हालेलुया। इस जवानी की उम्र में अगर आप परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, परमेश्वर के वचन में से दूर हो गए, तो आपकी जिंदगी जो है खराब भी हो सकती है। आपकी जिंदगी आगे जाकर बहुत बड़ा आपके लिए सिर दर्द बन सकती है, आपके परिवार के लिए बन सकती है। याद रखिए, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखना है, अपने परमेश्वर को याद रखना है, अपने रचनहारे को याद रखना है। इसी जवानी की उम्र में अगर आप प्रभु के पीछे लग गए, यानी कि प्रभु के वचन में चलने लग गए, प्रभु के अनुसार चलने लगे, तो ये आपकी जिंदगी संवर भी सकती है। हालेलुया। ये जवानों आपके हाथों में है कि आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, या अपने परिवार के लिए आप इस तरीके का सिरदर्द बनना चाहते हैं ताकि आपके पेरेंट्स कहें, आपके भाई बहन कहें कि ये जवान ने हमारी नाक में क्या कर रखा है, दम कर रखा है। हालेलुया। आज शैतान का सबसे बड़ा वार जो है युवाओं के ऊपर होता है, यानी कि नौजवान लड़के लड़कियों के ऊपर होता है। शैतान को एक बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि जो जवान परमेश्वर का काम कर सकते हैं शायद और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। वैसे तो परमेश्वर का काम सभी कर सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे कैसे भी वो सूरत के हों, कैसे भी वो रंग रूप के हों। परमेश्वर की सेवा तो सभी कर सकते हैं, परमेश्वर का काम तो सभी कर सकते हैं। पर एक नौजवानी की उम्र में जो हम परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं, शायद वो हम बुढ़ापे में आकर नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा वार यही रहता है कि वो जवानों के ऊपर वार करे। किस तरीके से वो वार करता है, किस तरीके से नौजवानों को गलत प्रकार के कामों में फंसाता है, गलत प्रकार की आदतों में फंसाता है, किस तरीके से वो गलत प्रकार के लोगों के बीच में उनको ले चलता है। क्योंकि शैतान को पता है कि जवान ही हमारे परिवार का, हमारे समाज का भविष्य होता है। हालेलुया। अगर एक जवान अच्छा होगा तो वो अपने परिवार को कहीं का कहीं ले जा सकता है। एक जवान अगर हमारे समाज में अच्छे होंगे तो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे राज्य को कहाँ कहाँ तक लेके जा सकते हैं। शैतान को अच्छी रीति से पता है कि एक जो जवान होता है वो एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए एक भविष्य होता है। हालेलुया। इसलिए शैतान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वे नौजवानों के ऊपर जो है वार करे, उनको किस तरीके से अपने कब्जे में ले ले, किस तरीके से उनको गलत संगत में डाल दे, किस तरीके से उनको ऊपर वार करे। आप सबको पता है कि आजकल संसार में कितने प्रकार का नशा जो है पूरी तरह से, हमारा पंजाब जो है नशे में फंस चुका है, हमारा लुधियाना नशे में फंस चुका है, हमारा इंडिया नशे में फंस चुका है। शैतान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो जवानों को क्या करे, नशे में डाल कर रखे। जैसे शराब के नशे में डाल के रखना, बीड़ी सिगरेट के नशे में डाल के रखना, या और अन्य अन्य तरीके से वो कोई टीका लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कई तरह प्रकार के नशे में जो है शैतान जो है जवानों को डाल के रखता है। कईयों को चोरी करने की आदत डाल देता है, कईयों को डाका मारने की आदत डाल देता है, कईयों को अच्छी संगति से दूर करते बुरी संगति में ले जाता है, बुरे लोगों में ले जाता है। वो अन्न आज्ञाकारिता बना देता है ताकि वो अपने माता पिता की आज्ञा में ना रहे, अपने माता पिता से दूर रहे। याद रखिए, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी जवान भाई बहन अपने माता पिता से दूर रहता है, यानी कि अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेकर चलता, तो याद रखिएगा वो अपने माता पिता का अगर आशीर्वाद नहीं पा सकता तो वो परमेश्वर का भी आशीर्वाद नहीं पा सकता। हालेलुया। शैतान तरह तरह के व्यभिचार के अड्डों में
जवानों को डाल देता है ताकि वो व्यभिचार के चक्र में पड़े हैं, गलत प्रकार के कपड़े, गलत प्रकार के हेयर स्टाइल में उनको लेकर चलता है। जवानों के अंदर आजकल बड़ी ऐसी चीज देखने को मिलती है, वो तरह तरह के गलत प्रकार के कपड़े डालने पसंद करते हैं, तरह तरह के हेयर स्टाइल डालना पसंद करते हैं। सो आप याद रखिए, शैतान जो है टीवी के द्वारा, मोबाइलों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, बहुत चक्रों के द्वारा जो है जवान को अपने चक्कर में लेता है ताकि वो परमेश्वर की नजदीकी से दूर हो जाएं, अपने परिवार से दूर हो जाएं, अपने रिश्तेदारों से, अपने गली मोहल्ले से दूर हो जाएं और कोई भी उनको पसंद ना करे। शैतान चाहता है कि वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में आ जाए, पर जवान भाई बहनों, ये आपके अपने हाथ में है, ये शैतान के हाथ में नहीं, क्योंकि मारा गया और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो याद रखिए, शैतान की कोई भी चालाकी, शैतान का कोई भी वार, शैतान का कोई भी षड्यंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर में होके चलेंगे तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आपके ऊपर कब्जा रहेगा। शैतान की कोई भी योजना आपके ऊपर सफल नहीं हो पाएगी, पर शैतान की योजना हमारे जीवन में सफल तब हो पाती है जब हम शैतान को किसी ना किसी रीति से मौका देते हैं, किसी ना किसी रीति से हम उसके पसंद के कार्य करते हैं। शैतान के अगर हम पसंद का एक कार्य करते हैं तो हमें 10 कामों में अपने आप ही फंसा लेता है। सो आपको आज जरूरत है कि आप इन सारे गलत प्रकार के कामों से, चाहे वो नशा है, चाहे वो जुआ है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो तरह तरह के मोबाइल में तरह तरह की मूवीज देखना है, चाहे वो तरह तरह के इंटरनेट पे कुछ कुछ खोल के करना है, कुछ कुछ देखना है। सो अगर आप शैतान को मौका देंगे तभी शैतान आपके जीवन में वार करेगा। काफी लोग कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिए, हम इंटरनेट को पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, हम इंटरनेट को पूरी तरह से बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम किसी भी चीज का अगर गलत प्रयोग करते हैं या जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो चीज हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। आज 99% जो परमेश्वर का वचन है वो इंटरनेट के जरिए, यानी कि फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भेजा जा रहा है। अगर ये साधन आज हमारे पास ना होते तो ना हम आपको वचन सुना पाते और ना आप इस तरीके से वचन सुन पाते। हालेलुया। सो इंटरनेट को हम बुरा नहीं कह सकते। तो इंटरनेट तब हमारे लिए बुरा है, फेसबुक तब हमारे लिए बुरी है, इंस्टाग्राम हमारे लिए तब बुरा है, यूट्यूब हमारे लिए तब बुरी है, या कुछ भी व्हाट्सएप हमारे लिए तब बुरा है जब हम इसका जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन से बाहर होकर प्रयोग करते हैं, तभी हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। सो आज जवानों को चाहिए, अगर आपने इंटरनेट का प्रयोग करना है एक लिमिट में कीजिए। परमेश्वर के डर में होके आप फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, यूट्यूब चलाइए, पर अगर आपके ऊपर परमेश्वर का डर होगा, अगर आप परमेश्वर के भय में जीवन जीते होंगे, तो शैतान की कोई भी चालाकी या इंटरनेट की कोई भी चालाकी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया। आज ये अगर साधन है तभी आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं। अगर आज आपके पास इंटरनेट ना होता, सिर्फ आपके फेसबुक की डाउनलोड होती, फेसबुक ऐप ही होता, तो क्या आप चला सकते थे फेसबुक? क्या वचन सुन सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते थे। सो इंटरनेट को इतना बुरा मत कहिए जितना वो लोग समझते हैं। सो इंटरनेट को उतना को चलाइए, उतना को एक लिमिट तक रखिए जितना को परमेश्वर का वचन ना टूटने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर के जवान बच्चे जो हैं बहुत अच्छे भी हैं इस संसार में, जैसे प्रे टावर की कलीसिया के जवान बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, हमारी मीडिया टीम के, हमारी वर्शिप टीम के, हमारे सेवादारों में से, हमारे वॉलंटियर में से, और भी कलीसिया में से, हम जहाँ जहाँ भी प्रभु के सत्संग के लिए जाते हैं, प्रभु के लिए कार्य करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें अनेकों जवान भाई बहन मिलते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का बहुत ही डर माना जाता है, बहुत ही डर पाया जाता है। सो ऐसा नहीं कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। सो अगर हमारे पंजाब में कुछ जवान खराब हैं, हमारे इंडिया में या हमारे संसार में कुछ जवान जो है गलत संगत में पड़ गए हैं, ऐसे भी कुछ जवान हैं जो अच्छी संगत में हैं। हालेलुया। सो उन जवान भाई बहनों को जो गलत संगत में पड़ चुके हैं, एक उन अच्छी संगत में जाने वाले जवान भाई बहनों की संगति करके उनसे एक नमूना लेना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का दास हमें विलाप गीत की किताब में एक वचन बताता है, पढ़ दीजिए। विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 27 आयत। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। जी, प्रभु का दास यहाँ पर क्या बताता है? पुरुष के लिए जवानी के दिनों में जुआ उठाना
भला है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक कहता है कि जवानी के दिनों में पुरुष का जो है परमेश्वर के लिए जुआ उठाना एक भला है। अगर बुढ़ापे में वो जुआ उठाएगा तो शायद उससे वो जुआ उठाया नहीं जाएगा। सो उसके कहने का मतलब है कि भक्ति का जुआ है अगर जवानी में उठा लिया जाए तो यह उसके लिए भला है। ऐसा ना हो जब वो बुढ़ापे में आ जाए, मुसीबतों में दिन काटे, गरीबी में दिन काटे, परेशानियों में दिन काटे, फिर वो भक्ति का जुआ उठाए तो शायद उससे वो भक्ति का जुआ उठाया नहीं जाएगा। याद रखिए, जो जवानी के दिनों में आप सीख लेंगे, आप समझ लेंगे, आप अपनी जिंदगी को संवार लेंगे, वो बुढ़ापे तक आपको काम आएगी, वो सदा तक आपको काम आएगी। जब तक आप इस धरती पर हैं, जब तक परमेश्वर आपको इस धरती पर रखता है, तब तक आपको वो भक्ति काम आएगी। हालेलुया। सो अपनी जवानी के दिनों में प्रभु का दास कहता है कि जवानी, पढ़ दीजिए, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना क्या है? भला है। सो संसार की आंखों की अभिलाषाओं से दूर होकर हमने भक्ति की ओर जुटना है, भक्ति की ओर लगना है और जवानी में ही अपने जुए को क्या करना है? उठाना है। हालेलुया। भजन संहिता अगर 119 अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ के चलें, भजन संहिता 119 उसकी 9 आयत। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जी, प्रभु का सेवक कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आज देखा जाता है जवानों की चाल जो है बदल चुकी है, उनका चाल चलन दूसरों के लिए एक ठोकर का वसीला बन चुका है। सो प्रभु का दास कहता है जवान जो है अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस तरीके से शुद्ध रखे, यानी कि कोई ऐसा कौन सा उपाय करे कि जिससे वो अपनी चाल चलन को शुद्ध कर सके, जिससे वो अपने जीवन को पवित्र कर सके, जिससे वो अपनी चाल चलन को पूरी रीति से पवित्र कर सके। पढ़ दीजिए आगे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का वचन सीखेंगे तो हम क्या होंगे? प्रभु के वचन के द्वारा हम क्या होंगे? शुद्ध हो जाएंगे। हम प्रभु के वचन को अगर पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हम कभी भी शुद्ध नहीं बन सकते। सो परमेश्वर का सेवक यहाँ पर कहता है दाऊद, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का वचन सीखेंगे, प्रभु का वचन समझेंगे, तभी हम उसके वचन को पढ़ करके, वचन को सीख करके, वचन को समझ करके हम सावधान रह सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तभी वो आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप प्रभु का वचन सीखेंगे तभी वो आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। अगर आप प्रभु के वचन में बने रहने का प्रभु से कोशिश करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे वचन पर चलना चाहता हूं, तो निश्चय परमेश्वर आपके चलन को अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। हालेलुया। अगर हम उसकी संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम अपनी चाल को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारी चाल जो है शुद्ध हो सकती है, किसी और तरीके से हमारी चाल शुद्ध नहीं हो सकती। सो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का सेवक यहाँ पर कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। प्रभु का सेवक कहता है प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन को सीखो, प्रभु के वचन को समझो, तभी आप अपनी चाल को क्या कर सकते हो? शुद्ध कर सकते हो, साफ कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो। अगर हम भजन संहिता 119 की 11 आयत भी पढ़ दें। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु का दास कहता है मैंने तेरे वचन को अपनी दीवारों पे रखा हुआ है। ये कह रहा है दाऊद राजा, कहता है मैंने तेरे वचन को प्रभु जी अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिल की गहराई में रखा हुआ है कि ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। जवान क्या करते हैं? अगर प्रभु के वचन को पढ़ते भी हैं तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। पर दाऊद राजा प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को समझेंगे, तभी हम उसको अपने हृदय में रख सकते हैं। अगर हम फॉर्मेलिटी के तौर पे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो हम कभी भी अपनी चाल को शुद्ध नहीं कर सकते। कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप है उससे हम रुक नहीं सकते। हम पाप की ओर बढ़ते जाएंगे अगर हम अपने हृदय की रूपी पट्टियों पर अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे। दाऊद राजा कहता है मैंने तेरे वचन को प्रभु जी अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। अगर हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ के चलें। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए
पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जी, क्या कहता है प्रभु का सेवक यहाँ पर? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। वो कहता है जब तू जवानी के दिनों में आए, जब तू जवानी में कदम रखे, कोई भी तेरी जवानी को क्या करे? तुच्छ ना समझने पाए, बुरा ना समझने पाए, पर वचन से अपने आप को परमेश्वर के वचन में इतना रंग के लेकर चलना, अपने आप को परमेश्वर के वचन में इतना रंग लेना और अपनी चाल चलन को इतना पवित्र करके चलना, अपनी चाल चलन में इतना शुद्ध होके चलना, ताकि तेरे उठने बैठने से लोग परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। वो कहता है कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन से और चाल चलन से और प्रेम से। हालेलुया। हमें दूसरों के प्रति प्रेम को दिखाना है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है अपने से भी ज्यादा अपने पड़ोसियों के संग प्रेम कर। हालेलुया। जैसा हम अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपने परिवार वालों के साथ प्रेम करते हैं, प्रभु का दास कहता है, प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसियों से भी उससे समान प्रेम कर। हालेलुया। सो प्रभु का दास क्या कहता है? कोई तेरी जवानी को बुरा ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन से और चाल चलन से और प्रेम से और विश्वास में। प्रभु के विश्वास में इतना दृढ़ होके चलना है, प्रभु के विश्वास में इतना मजबूत होके चलना है, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जवानी को तुच्छ ना कहने पाए, बल्कि हमारी जवानी के दिनों में हमारे लिए कहने पाए ये किसके बच्चे हैं। हालेलुया। ये किसके भाई बहन हैं, कितने ये पवित्रता में होके चलते हैं, इनका चाल चलन कितना शुद्ध है, इनके कपड़े पहनने का स्टाइल कितना अच्छा है, इनके मुंह के शब्द कितने अच्छे हैं, इनके अंदर जो प्रेम है दूसरों के प्रति, गरीबों के प्रति, वो कितना अच्छा है। ये दूसरों के प्रति कितनी सहानुभूति का इस्तेमाल करते हैं, कितनी सहानुभूति बरतते हैं। ये किसके बच्चे हैं, ये किसके भाई बहन हैं। प्रभु के विश्वास में इतना मजबूत होके चलना है, प्रभु में इतना पवित्र होके चलना है, ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श बन जाएं, दूसरों के लिए नमूना बन जाएं, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएं, ताकि लोग हमारी चाल चलन को देख के, लोग हमारे जीवन को देखकर, लोग हमारे भले कार्य को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें? बड़ाई करें। हालेलुया। सो हमें अपने गली मोहल्ले के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए एक उदाहरण बनना है, एक नमूना बनना है। हम नमूना तभी बन सकते हैं जब हमारे कार्य भले होंगे, जब हमारे अंदर पवित्रता होगी, जब हमारा चाल चलन शुद्ध होगा, जब हमारे अंदर ऐसा विश्वास प्रभु के प्रति होगा, कोई भी हमारी जवानी को तुच्छ नहीं समझेगा, कोई भी हमारी जवानी को बुरा नहीं कहेगा, बल्कि ये कहेगा कि ये जवान भाई बहन किसके बच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का सेवक एक और कहता है, तीतुस की किताब में अगर हम पढ़ के चलें 2 अध्याय उसकी 4 आयत से, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें। सो इसका मतलब ये नहीं कि जवान सिर्फ जो वो होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, जवान उनको भी कह सकते हैं जिनकी जवानी की उम्र होती है, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो अनमैरिड हैं। वो क्या कहता है? ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, कि वे अपने पतियों से और अपने बच्चों से क्या करें? प्रीति रखें, उनसे प्यार करें, उनसे प्रेम करें, अपने कर्तव्य को पूरी रीति से जो उनके बच्चों के प्रति बनता है, जो पति के प्रति बनता है, उसको पूरा करें। और संयमी और पतिव्रता का घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, और संयमी हो, सेल्फ कंट्रोल हो, सब बातों को सहने वाली हों, और प्रतिवता हो, अपने पति का आदर करने वाली हो, अपने पति के कहने वाली हो, कहने में रहने वाली हो, अपने पति के अधीन रहने वाली हो, और घर का कारोबार करने वाली हो। हालेलुया। यानी कि घर के कामकाज में निपुण हो, घर का कामकाज करने वाली हो। ऐसा ना हो कि हर रोज होटल में खाना खाने वाली या खिलाने वाली ही हो भाई। हालेलुया। सो क्या लिखा है? घर का कारोबार करने वाली और भली हो। हालेलुया। हमें भले बनना है। अगर हम भले बनते हैं तो हम अपने पिता की क्या करते हैं? महिमा करते हैं। इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है, इस संस्थान पर भेजा है, इस जगह पर भेजा है, इस दुनिया पर भेजा है, ताकि हम भले बनकर अपने पिता परमेश्वर की क्या करें? बड़ाई करें।
और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, अपने पति के कहने में रहने वाली हो, अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की किसी भी रीति से निंदा ना होने पाए। हालेलुया। सो प्रभु का सेवक कहते हैं, अगर स्त्रियों के बीच में, जवान स्त्रियों के बीच में, विवाहित स्त्रियों के बीच में ये गुण पाए जाएंगे तो हमारे परमेश्वर की निंदा कदापि नहीं होगी। और उन पुरुषों के बारे में प्रभु का सेवक क्या कहता है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। देखिए, प्रभु का सेवक जवान पुरुषों के लिए भी कहता है, जवान पुरुषों को भी कहता है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वे भी सेल्फ कंट्रोल में हो, संयमी हो, संयम रखने वाले हो और सब बातों में अपने भले कामों का नमूना देने वाले हो। हालेलुया। यानी कि स्त्रियों के अगर भले काम होने चाहिए तो साथ साथ परमेश्वर का सेवक कहता है पुरुषों के भी भले काम होने चाहिए, ताकि वो अपने भले कामों का नमूना क्या है, सबको दे सके। और लिखा है, तेरे उपदेश में सफाई हो, तेरे उपदेश में, तेरी बातों में, जो तू बातें करता है किसी से भी, तेरी बातों में इतनी सफाई हो, गंभीरता हो और ऐसी खराई तेरे में पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। हालेलुया। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जवान जो है अपनी बातों के द्वारा परमेश्वर को क्या करते हैं, महिमा देते हैं। सो इसमें परमेश्वर का सेवक क्या कहता है कि और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई भी उसे बुरा ना कहने पाए, कोई भी उसकी जवानी को बुरा ना कहने पाए, कोई भी उसकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया। सो विरोधी हम पर कोई भी दोष ना ढूंढने पाए। सो प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपको इस संयमी बनना है। चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, आपको संयमी बनना है, आपको पवित्र बनना है, आपको प्रभु की आज्ञा में रहना है, प्रभु के डर में रहना है, प्रभु की संगत में रहना है, तभी आप एक अच्छे जवान बन सकते हैं। हालेलुया। चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप अविवाहित हैं, पर पवित्र बनना सभी को जरूरी है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि हम सभी पवित्र बने। हालेलुया। सो अगर हम निर्गमन 20 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ के चलें, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। देखिए, प्रभु का वचन यहाँ पर हमें क्या बताता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये जरूरी नहीं कि आप छोटी उम्र में अपनी माता पिता का आदर करते रहें और जब आप जवानी में कदम रखें और अपने माता पिता को भूल जाएं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, तू अपने माता पिता का आदर करना। चाहे आप बड़े भी हो जाएं, चाहे आप 40 साल के 50 साल के भी हो जाएं, पर आप याद रखिए किसी के बच्चे हैं। हालेलुया। सो आपके कोई माता पिता है। सो प्रभु का वचन ये बताता है, तो अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। यानी कि बहुत दिन तक तू उसको उस स्थान में रहने पाए, उस स्थान में वास करने पाए, बहुत दिन तक, यानी कि तू जीवित रहने पाए। अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तभी तू बहुत दिन तक रह पाएगा। सो प्रिय, अपनी माता और पिता का आदर करना ना छोड़े। बाइबल में कितनी जगह पर माता और पिता के आदर बारे बताया गया है। सो लिखा है कि प्रभु में हमेशा अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो। हमें हमेशा, हम चाहे जितनी मर्जी उम्र के हो जाएं, जितनी मर्जी पढ़ाई लिखाई कर लें, जितनी मर्जी हमारे अंदर क्वालिटीज आ जाए, याद रखिए आप किसी के बच्चे हैं, किसी ने आपको जन्म दिया है, किसी ने आपको पाला पोसा है, किसी ने आपको बड़ा किया है। तो अपने माता पिता का आदर करना आप कभी भी ना भूलें। अगर आप इस गुण को अपने जीवन में पकड़ के रखेंगे तो आप परमेश्वर के आशीर्वाद को कभी भी अपने जीवन से खोने ना पाएंगे। अगर हम इफिसियों 6 अध्याय उसकी 1 आयत से भी पढ़ के चलें, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हे बालकों, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो, यानी कि उनकी आज्ञा में रहो। वो क्या आपको सिखाते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं, सगे माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, वे हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, क्योंकि यह बढ़िया है, क्योंकि यह सही है कि तुम्हें अपने माता पिता के आज्ञाकारी करनी चाहिए। अपनी, आगे पढ़िए, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आगे प्रभु का दास क्या कहता है, अपनी माता और अपनी पिता का आदर कर,
ये पहली आज्ञा है। अगर ये तूने पहली आज्ञा को पकड़ लिया तो तू परमेश्वर का वचन कभी भी तेरे जीवन से दूर नहीं जाएगा। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। प्रतिज्ञा का मतलब मेरे भाई और बहनों, प्रतिज्ञा का मतलब वायदा है, प्रॉमिस है। अगर तू ये पहली आज्ञा को पूरा करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो इसके साथ वायदे भी हैं कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो। हालेलुया। क्योंकि माता पिता का अगर आप आदर करेंगे तो माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। माता पिता की चरोछाया में अगर आप हमेशा रहेंगे तो हमेशा माता पिता बुजुर्ग होकर भी आपको आशीर्वाद देते रहेंगे और आपका क्या होगा, भला ही होगा। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और तू धरती पर, इस जगह पर परमेश्वर ने जो तेरे लिए इस धरती पर तुझे ठहराया है, तुझे इस दुनिया में भेजा है, तू बहुत दिन तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। जीवित रहने का मतलब तू खुशी का जीवन जिएगा, तू अच्छी जिंदगी जिएगा, तेरे पास किसी वस्तु की घटी ना होगी। सो प्रभु का सेवक कहते हैं अपने माता और पिता का आज्ञा का पालन कर, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला ही हो। हालेलुया। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, बच्चों, आपके माता पिता आपको कितनी मुश्किलों में, कितनी गरीबी में, कितनी परेशानी में, कितनी समस्या में, कितनी चिंताओं में और हो सकता है कितनी गरीबी के दिनों में आपको पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो। पर माँ बाप को उस समय बड़ा दुख लगता है जब बच्चे माँ बाप को 1 मिनट में उनकी 20-25 साल के प्रेम को भूल जाते हैं। वो कब भूल जाते हैं? वो जब संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, जब वो आंखों की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, जब वो थोड़े समय किसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, किसी के साथ उनका थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, थोड़ा बहुत प्रेम पड़ जाता है, वो अपने माता पिता के प्रेम को, उनकी मेहनत को, उनके त्याग को मिनटों में, सेकंडों में भूल जाते हैं और उस चीज को अहमियत देने लग जाते हैं जो चीज उनके पास सिर्फ 2 महीनों से है, 4 महीनों से है, 2 दिनों से है। वो उस संसारिक अभिलाषों में इतने फंस जाते हैं, संसारिक दुनियावी बातों में इतना गड़ जाते हैं कि वो अपने माता पिता को बिल्कुल भूल जाते हैं। अजीजों, अगर आपने माता पिता को दुखी किया, अगर आपने अपने माता पिता को परेशान किया, याद रखिए खुदावंद को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, खुदावंद को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। सो इसमें प्रभु का सेवक क्या कहता है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहो, क्योंकि यह उचित है, क्योंकि यह बढ़िया है, क्योंकि ये अच्छा तुम्हारे लिए करना है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये आज्ञा है। हालेलुया। ये पहली आज्ञा है। अगर आप माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, ये आपके लिए पहली आज्ञा है। और याद रखिए इसके साथ परमेश्वर के वायदे भी हैं कि तू भला रहे और इस धरती पर तू बहुत दिन तक जीवित रहे। सो याद रखिए, संसार की अभिलाषाएं, संसार की जितनी भी ये संसारिक बातें हैं वो एक दिन मिट जाएंगी, पर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं मिटेगा। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं तो उससे पहले आपको माता पिता की आज्ञा में रहना पड़ेगा, परमेश्वर के डर में रहना पड़ेगा। अगर आप माता पिता की आज्ञा में रहेंगे, परमेश्वर का डर आपके अंदर अपने आप ही आता जाएगा। सो अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पीछे रख दीजिए, अपनी संसार की अभिलाषाओं को बिल्कुल पीछे कर दीजिए और उन दिनों को, उन महीनों को, उन सालों को हमेशा याद रखें जब आपके माता पिता, आप जब छोटी सी उम्र के थे, आपके लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। हो सकता है 2-2, 3-3 ड्यूटियां करके आपको पाला पोसा हो, आपको बड़ी बड़ी स्टडी कराई हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाई हो कि आप बड़े होकर कुछ बन जाएं। सो याद रखिए, माता पिता के एहसान को आप जिंदगी भर तक नहीं चुका सकते। सो माता पिता का एहसान जो है आपके ऊपर सदा तक बना रहता है। माता पिता को अपने जीवन से कभी भी दूर ना करें। चाहे आप अविवाहित हैं, चाहे आप विवाहित हैं, माता पिता का स्थान आपके जीवन में उतना ही होना चाहिए जितना आप पहले करते थे। सो ये नहीं कि जब आपकी शादी हो जाती है आप माता पिता को बिल्कुल अपने जीवन से, अपने घर से बाहर कर दीजिए। आज कितना देखा जाता है, जब जवान भाई बहनों की शादी हो जाती है, वो दूसरे चौथे 2-4 महीने बाद ही अपने किचन को अलग कर लेते हैं, अपने माता पिता को बाहर कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। हम कितने ऐसे बुजुर्ग माँ बाप को जानते हैं, कितने हमारी आंखों ने उन बुजुर्ग माँ बाप को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उनको स्टडी कराने के लिए, उनको डिग्रियां कराने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की। आप खुद भूखे रहकर उनको रोटी खिलाई कि हमारे बच्चे की अच्छी सेहत बने। आप खुद 2-2, 3-3 ड्यूटियां करके, अपनी नींद को खराब करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पे, एक अच्छी पदवी पे पहुंच जाएं।
याद रखिए, माँ बाप के एहसान को आप कभी भी भूल नहीं सकते। माँ बाप के एहसान को अगर आप याद रखेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखेंगे। सो प्रभु का दास इसलिए कहता है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहना चाहिए, क्योंकि यह उचित है। जिस माँ बाप ने बच्चों को बोलना सिखाया, जिस माँ बाप ने आपको बोलना सिखाया, एक दिन वही बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं चुप करो। एक दिन वही बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं चुप करो। सो ये शोभा नहीं देता। अगर हमारा परमेश्वर हमारे माँ बाप के दिल को दुखी देखेगा, वो कभी भी आपको बरकत नहीं देगा, कभी भी आपको आशीष नहीं देगा। माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं, हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए वो अपने आप को संकट में डाल देते हैं, अपने आप को दुखों में डाल देते हैं, अपने आप को गरीबी ले आते हैं, ताकि हमारे बच्चे क्या रहें, सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे बच्चों की सेहत अच्छी बन जाए, हमारे बच्चे अच्छी ड्यूटियों पे पहुंच जाएं, अच्छी पदवियां उनको मिल जाए, अच्छा उनका रैंक इस संसार में हो जाए, अच्छी उनको पोस्टें मिल जाए। सो याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम जो है आपके जीवनों में तभी है जब माता पिता का प्रेम आपके जीवन में है। अगर माता पिता को आप पहला स्थान देते हैं, यानी कि पहला स्थान देने का मतलब ये नहीं कि प्रभु से भी पहला स्थान यानी कि दुनियावी लोगों में से जितने भी हमारे संसारिक रिश्तेदारी है, अगर उस संसारिक रिश्तेदारी में से हम माता पिता को स्थान देते हैं तो याद रखिए परमेश्वर भी आपको पहला स्थान देगा। परमेश्वर की आपको आपके जीवन में आशीष देने इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। वो हमेशा आपको आशीषों से, बरकतों से माला माल करके रखेगा, क्योंकि हमेशा माँ बाप अपने बच्चों के लिए, उनकी आशीषों के लिए, उनकी बरकतों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी तसल्ली के लिए हमेशा प्रभु से कामना करते हैं कि मेरे बच्चे प्रभु जी सुखी रहें, मेरे बच्चे प्रभु जी तरक्की करें। सो अगर माँ बाप खुश होकर दुआएं करेंगे तो हमेशा माँ बाप की दुआ को सुनकर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जवान बच्चे कुछ ही समय जब किसी के साथ कोई ड्यूटी करने लग जाएं तो वो क्या कहते हैं, वो क्या अपने आप को समझने लग जाते हैं, वो अपने आप में उन लोगों को महत्वता दे देते हैं, चाहे वो प्रभु से दूर के लोग हैं, चाहे वो उनको बुरी संगत में लेकर जा रहे हैं। वो बच्चे अपने जीवन में अपने माँ बाप की अहमियत को आप उन लोगों को अहमियत दे देते हैं जिनको हमें अपने जीवन में कदापि अहमियत नहीं देनी चाहिए। सो अपने माँ बाप के 20-25 सालों के प्रेम को मिनटों में, सेकंडों में बुला देते हैं, किसी के बातों में आकर, किसी के प्रेम में फंसकर, किसी के संसारिक आंखों की अभिलाषाओं में फंसकर वो ऐसा करते हैं। अजीजों, ऐसा करना आपके लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ना है, और तोड़ना भी खतरनाक तरीके से है। सो याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम तभी है जब आपके जीवन में माता पिता के प्रति आदर है, सत्कार है। सो परमेश्वर के प्रेम को हमेशा अपने जीवन में बना के रखें। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप नहीं शादीशुदा हैं, फिर भी परमेश्वर के प्रेम को हमेशा अपने दिलों में स्थान दें। अपने माता पिता को अपने जीवन में पहला स्थान दें। दुनियावी जितने भी हमारे रिश्तेदारी हैं, माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। आपकी पत्नी नहीं ले सकती, आपके पति नहीं ले सकते, आपके बच्चे नहीं ले सकते। माता पिता का स्थान हमेशा माता पिता का स्थान होता है। हालेलुया। आप जहां भी बैठे हैं जोर से बोलिए हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो अपने माँ बाप के दिल को दुखी करके सो आप कभी भी परमेश्वर से बरकत नहीं पा सकते, कभी भी आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, कभी भी आप ऊंचे नहीं उठ सकते। आजकल के जवान माँ बाप को कहते हैं आपको हमारी शादी करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। लड़का कहता है मैंने लड़की ढूंढ ली है, लड़की कहती है मैंने लड़का ढूंढ लिया है, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपकी मेहनत को क्या कर लिया है, बचा लिया है। हमने आपके जो कष्ट थे उनको क्या किया दिया है, दूर कर दिया है, आपके बोझ को दूर कर दिया है। अब आपको कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है, हमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। अजीजों, ये कैसा रिश्ता, ये कैसी दोस्ती, ये कैसा प्रेम जो अपने माँ बाप को बिना पूछे ही हो जाता है। ये कैसा रिश्ता आप जोड़ने जा रहे हैं, ये कैसा रिश्ता आपने जोड़ा जो आप अपने माँ बाप को पीछे रखकर सिर्फ सूचना ही देते हैं कि आपको हमारे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे लिए बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। लड़का कहता है मैंने लड़की ढूंढ ली है, और लड़की कहती है मैंने लड़का ढूंढ लिया है। अजीजों, जिस शादी में, जिस रिश्ते में प्रभु शामिल नहीं, माता पिता शामिल नहीं, याद रखिए वो कभी भी कामयाब नहीं है, कभी भी वो शादी सफल नहीं है। याद रखिए, आप लव मैरिज करवा सकते हैं, दुनिया की कोर्ट इजाजत देती है और कईयों को दी हुई है और कईयों को दे भी देगी। सो याद रखिए, अगर परमेश्वर का वचन इसमें टूटा रहा और माता पिता आपके दुखी रहे
तो आप कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर आपके माँ बाप आपसे दुखी हो गए, अगर आपके माँ बाप आपसे परेशान हो गए, अगर आपके माँ बाप ने आपके दुख को हमेशा अपने अंदर रखा हुआ, तो आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। सो याद रखिए, माँ बाप की भी कई बार इसमें देखा जाता है गलती होती है। सो जवान बच्चे जो है गलतियां करते हैं, पर कई बार ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है, कई बार भी गलती कर जाते हैं। आप सोचेंगे बताता है, जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना देकर उनको इधर उधर की बातों में फंसा लेते हैं, इधर उधर की बातों में उनको रखते हैं, इधर उधर की संगति में रखते हैं, उनको डांटते नहीं, उनको समझाते नहीं, उनको दबते नहीं, तो हमारे बच्चे क्या है, हमारे ऊपर से अंडर से बाहर चले जाते हैं और वो क्या होते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। गलत लोगों की संगति में जब पड़ जाते हैं तो इसमें माँ बाप का भी कई बार रोल होता है। अगर हम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ के चलें तो परमेश्वर का सेवक उसमें, परमेश्वर का वचन उसमें क्या बताता है, माता पिता के लिए क्या बताता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें जी, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये देखिए प्रभु का वचन माता पिता को क्या कह रहा है, ये आज्ञा जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, वो तेरे हृदय में बनी रहे, वो तेरे दिल में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हालेलुया। यानी कि उन बातों को जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहले तू समझना, फिर उसको अपने बच्चों को, बाल बच्चों को सिखाया करना। और घर में बैठे, जब तेरे बच्चे घर में बैठे हैं तो घर में बैठा है, उनको इन बातों को चिताया कर, उन बातों को सिखाया कर। और मार्ग पर चलते हुए, जब तेरे बच्चे रास्ते में जा रहे हैं तो भी उनके साथ जा रहा है, तो क्या कहता है प्रभु का सेवक, प्रभु का वचन क्या कहता है, मार्ग पर चलते हुए, लेटते हुए, जब तू अपने घर में है, तेरे बच्चे लेटे हुए हैं, उनको क्या कर, समझ कर सिखाया कर। और उठते बैठते, जब तेरे बच्चे उठते हैं, बैठते हैं, कोई काम करते हैं, उनको समय समय पर चेतावनी दिया कर, समय समय पर सिखाया कर। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर क्या किया कर, सिखाया कर। और उन्हें चलते हुए, मार्ग पर चलते हुए, घर में बैठे हुए, लेटते हुए, उठते हुए इनकी चर्चा किया कर। हालेलुया। इनकी चर्चा किया करने का मतलब उनको समय समय पर हमें सिखाना है कि बच्चों कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे किसी को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे हमें रास्ते पर चलना है, कैसे हमें कानून का, जो सरकार के कानून है, रास्ते में जाते हुए उनका पालन करना है। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। हमने अपने हाथ को हमेशा देखते रहते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है, इन्हें इन बातों को अपने हाथ के चिन्ह के ऊपर बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे, यानी कि तेरी आंखों के हमेशा सामने रहे। और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। इनको अपने घर के दरवाजों के ऊपर, चौगाठों के ऊपर, यानी कि अपने घर के दरवाजों के ऊपर, गेट के ऊपर लिखना, ताकि आते जाते, जब तू भी आते जाते उसको देखा कर, तो अपने बच्चों को समझाया कर। जब तेरे बच्चे आए जाएंगे तो उसको पढ़ा करेंगे, उसको समझा करेंगे, उसको सीखा करेंगे। हालेलुया। कई बार माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और कहते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, तुम टीवी देखो, हम चर्च जा रहे हैं। सो अजीजों, अगर हम प्रभु, अपने बच्चों को हम संगत में नहीं रखते, अपने साथ हम उनको प्रार्थना में नहीं बिठाते, अपने साथ उनको वचन पढ़ने को नहीं बिठाते, अपने साथ उनको वचन सिखाने को नहीं बिठाते, अगर हम उपवास में उनको अपने साथ नहीं बिठाते, हम उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, हम उनके हाथ में और कुछ गेमें दे देते हैं, और उनको टीवी खोल कर दे देते हैं कि तुम टीवी देखो, तुम मोबाइल पे गेमें खेलो, तुम अलग अलग तरह के कार्टून देखो, और हम चर्च जा रहे हैं। अजीजों, ये भी माता पिता की इसमें
माता पिता की इसमें कमी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी संगत में, प्रभु की संगत में अच्छी शिक्षा ना देकर उनको इन तरीके के छोटे छोटे औजार दे करके उनको कहते हैं कि तुम घर पे रहो और हम आते हैं फिर आपको खाना बना के देते हैं। अजीजों, प्रभु की संगत में आपको अपने बच्चों के साथ चलना है। अगर आपने उपवास करना है, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाइए। प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों को साथ बिठाइए। वचन पढ़ना है, अपने बच्चों को साथ बिठाइए। वचन सीखना है तो अपने बच्चों को साथ बिठाइए। ये नहीं कि प्रभु की संगत में आप चले जाएं और उनको घर पे ही छोड़ दें। सो उन बच्चों को जिम्मेवारी देकर रखें कि आपको प्रार्थना करना जरूरी है, आपको अपनी प्रार्थना करना जरूरी है। आपको हमारे भरोसे नहीं रहना कि हमारे माता पिता हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना अपना बोझ उठाएगा। हालेलुया। सो बच्चों को ये जिम्मेवारी देकर रखें कि आपने ये काम करना है, आपने इतने बजे प्रार्थना करनी है, आपने वचन पढ़ना है, आपने इस दिन उपवास रखना है, आपने इतने समय तक उपवास रखना है। सो बच्चों को ढील अगर आप देते हैं तो समझ लीजिए आप जो है आपके अंदर कमी है कि आप अपने बच्चों को डांटते नहीं और आप ही उनको आगे जाकर बिगाड़ने का एक अवसर देते हैं कि आप बिगड़ जाइए। सो अपने बच्चों को हमेशा, जैसे हमने वचन में पढ़ा, उठते बैठते चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करो, उनकी अच्छी शिक्षा सिखाया करो और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम करे और तेरे हाथ पर चिन्ह के रूप में रहे और अपने फाटकों पर, अपने जो है घर के बजाओं पर, चौखटों पर ये वचन जब लिखे जाएंगे तो तेरे बच्चे भी आते जाते पढ़ेंगे और तू भी इन्हें क्या करेगा, पढ़ा करेगा। अगर हम नीति वचन 13 अध्याय उसकी 24 आयत को भी पढ़ के चलें। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जी, प्रभु का सेवक सुलेमान यहाँ पर क्या कहता है, फिर से पढ़ दीजिए। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। हालेलुया। बड़ी अजीब सी बात लिखी है। इसमें लिखा है कि अपने बच्चे पर छड़ी चलानी चाहिए, अपने बेटे बेटियों पर छड़ी चलानी चाहिए। अगर नहीं चलाते तो आप उसके क्या हो, बैरी हो, आप उससे नफरत करते हो, आप उसको अच्छा नहीं बनाना चाहते। ये माता पिता के लिए लिखा है, जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका क्या है, बैरी है। परंतु जो उससे प्रेम रखता है, जो अपने बच्चों से प्रेम रखता है, जो अपने बच्चों को प्यार करता है, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। सो अगर आप बेटे पर छड़ी नहीं चलाते तो आप समझिए उसके बैरी हैं। ये मैं नहीं कह रही, बाइबल बता रही है। अगर आप अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाते, अगर अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाते तो आप उसके बैरी हैं। सो प्रिय माता पिता, आप अपने बच्चों के बैरी मत बनिए, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है, आप उनसे प्रेम करते हैं और वो भी आपसे प्रेम करते हैं। सो अपने बच्चे पर छड़ी चलाएं। जब जरूरत पड़े आपको छड़ी चलाने की तो आप जरूर छड़ी चलाएं। अगर अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको कई बार डांटना भी पड़ जाए, छड़ी चलानी पड़ जाए, तो प्रभु का दास सुलेमान क्या कहता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, प्रेम करता है, वो यत्न से, बड़ी कोशिश से उसको शिक्षा क्या करता है, देता रहता है। सो आप अपने बच्चों के बैरी मत बनिए। प्रभु का दास कहता है, अगर आप अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाते, उनको डांटते नहीं, उनको समझाते नहीं, तो आप उसके क्या हैं, बैरी हैं। अगर हम नीति वचन 22 अध्याय उसकी 6 आयत भी पढ़ दीजिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तेरे को पता है कि मेरे प्रभु का वचन ये सिखाता है, अपने बच्चों को उसी मार्ग पे चला, उसी प्रकार की शिक्षा दे जिससे तेरा परमेश्वर खुश होता है और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अगर जवानी की उम्र में, बच्चों की उम्र में अगर आप उसके अंदर अच्छी शिक्षा डाल देंगे तो प्रभु का दास यहाँ पर सुलेमान क्या कहता है, वे बुढ़ापे की उम्र में भी जब हो जाएगा तो उससे ना हटेगा, क्योंकि उसके बचपन में ही उसके अंदर जो शिक्षा डाल दी जाएगी, जवानी के ऊपर में जो उनके शिक्षा डाल दी जाएगी, वो क्या करेगा, बुढ़ापे में भी उन शिक्षाओं को याद रखेगा, उन शिक्षाओं को अपने मनों से हटाएगा नहीं। सो नीति वचन 23 अध्याय उसकी 13 और 14 भी पढ़ दीजिए। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। सो लिखा है, लड़के की ताड़ना को ना छोड़ना, यानी कि अपने बच्चों को डांटना ना छोड़ना, अपने बच्चों को समझाना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वे ना मरेगा। प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहता है, अगर आप उसको चपेट लगा दोगे, थप्पड़ लगा दोगे, डांट दोगे, अगर आप उसके ऊपर छड़ी भी चला दोगे तो वे नहीं मरेगा। पर
आगे क्या लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अगर तू उसको छड़ी से मार देगा, अगर तू उसको समय पर समझा देगा, अगर तू उसको समय पर डांट देगा, वो तो तू उसका प्राण अधोलोक से यानी कि नरक से क्या करेगा, बचा लेगा। सो अगर आप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे नरक में जाएं तो आप उनको डांट सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, आप उन पर छड़ी चला सकते हैं, क्योंकि प्रभु का सेवक यहाँ पर कहता है कि बच्चे की ताड़ना करना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह नहीं मरेगा। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, अगर मैं बच्चे को छड़ी मारूंगा तो मर जाएगा। प्रभु का दास कहता है तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा। अगर आप अपने बच्चों के प्राण को अधोलोक से बचाना चाहते हैं तो आप उसको छड़ी से मार सकते हैं, आप डांट सकते हैं, आप समझा सकते हैं। अगर हम इफिसियों 6:4 भी पढ़ दीजिए। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु का दास इसमें संत पौलुस क्या कहता है, हे बालकों प्रभु में अपने, दोबारा पढ़ दीजिए 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। कई बार हम क्या देखते हैं, माता पिता जरूरत से ज्यादा अपने बच्चे को डांट देते हैं, जरूरत से ज्यादा अपने बच्चे पर छड़ी चला देते हैं। प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहते हैं, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, अपने बच्चों के ऊपर जानबूझ के छड़ी ना चलाओ, जानबूझ के उनको डांटो ना, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यानी कि जहां पर प्रभु की शिक्षा है, चेतावनी है, वार्निंग है, उनको देते हुए उनका क्या करो, पालन पोषण करो, ताकि वो बच्चे सही शिक्षा पर आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। सो उनका पालन पोषण आप इस तरीके से करो, उनको फालतू का गुस्सा ना हो, फालतू को उनको रिस ना दिलाओ। सो जितना को जरूरत है, जितना को आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन से ये बाहर जा रहा है, उसको समझाओ, उसको डांटो, उसको सिखाओ, ताकि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका क्या करो, पालन पोषण करो। सो प्रभु की संगति में उनको रखो। सो बच्चे अगर प्रभु की नजदीकी में रहेंगे तो पवित्र आत्मा का कब्जा उन पर रहेगा। वो पाप करने से, वो बुराई करने से, वो गलत प्रकार के काम करने से, व्यभिचार करने से, नशे करने से बचे रहेंगे। अगर वो फॉर्मेलिटी के तौर पे संगत में आते रहे, फॉर्मेलिटी के तौर पे वो चर्च में जाते रहे, तो अजीजों याद रखिए, फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर वो चर्च में आ जाएंगे, उनका दिल, उनका दिमाग, उनका मन, उनका हृदय बाहर रहा, बुरी बातों में रहा, गलत सोच विचार लेकर अगर वो चर्च में भी आ गए, तो याद रखिए उनको कुछ नहीं मिलने वाला। सो बच्चे भी इस बात को हमेशा याद रखें कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी बड़ी ड्यूटी को, अपनी सुंदरता को, अपने आप को इस तरीके से नहीं बचा सकते। अगर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास बड़ी ड्यूटी है, हमारे पास पढ़ाई लिखाई है, हमारे पास सुंदरता है, हम गोरे रंग रूप के हैं, हमें कुछ भी, किसी भी चीज की ना अपने माता पिता की जरूरत है, ना परमेश्वर की जरूरत है। अजीजों याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए, हो सकता है आपके पास बड़ी सुंदरता हो, बड़ी पढ़ाई लिखाई हो, बड़ी ड्यूटियां हो, बड़ा कारोबार हो, बड़ा बिजनेस हो, और आप कहते हैं कि मुझे अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे अपने माता पिता को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सारा कुछ आ गया है। तो याद रखिए, प्रभु का दास हमें क्या कहता है, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि तुम मेरे से अलग होकर, तुम मेरे से दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सो आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से ये ना कहें कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 8 आयत को भी पढ़े, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 8 आयत, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। जी, प्रभु का वचन यहाँ पर क्या बताता है, तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी कहता है तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है। हालेलुया। आप ये ना सोचें कि मेरे पास बड़ी ड्यूटी है, मेरे पास इतनी पढ़ाई लिखाई है, इसलिए मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इसलिए मैंने इतना धन दौलत कमा लिया, इसलिए मैंने अपनी इतनी बड़ी कोठी बना ली। पर प्रभु का वचन हमें क्या बताता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है, सिर्फ वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा
जो वाचा उसने तेरे बाप दादों से शपथ खाकर बांधी थी उसको वो पूरा करे जो आज प्रगट भी है। अगर इसकी 17 आयत को भी हम पढ़ दें, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। सो प्रभु का वचन ये कहता है कि तू ये ना सोचना कि ये जो मुझे प्रॉपर्टी मिली है, ये जो मुझे अच्छी तंदुरुस्ती मिली है, ये जो बंगला मिला है, ये गाड़ियां मिली हैं, कार कोठी मिली है, ये सब कुछ मुझे अपने भुजबल से या अपनी सामर्थ्य से मिली है। जब हम 18 आयत में इसको पढ़ा तो प्रभु का वचन कहता है कि उसने ही तुझे ये संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति दी है। सो याद रखिए, आज जैसे कोरोना वायरस पूरे संसार में कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है, ये किसी के रंग रूप को देखकर, किसी की अमीरी गरीबी को देखकर, किसी की पढ़ाई लिखाई को देखकर या किसी की सुंदरता को देखकर नहीं आता, ये उसके ऊपर आता है परमेश्वर के पास जिसकी हिट लिस्ट है उसके ऊपर ही आता है। याद रखिए, आपकी अमीरी गरीबी, आपकी सुंदरता, आपकी पढ़ाई लिखाई आपको इस कोरोना वायरस से बचा नहीं पाएगी। अगर बचा पाएगी तो परमेश्वर की करुणा ही बचा पाएगी। इस समय कितने बड़े बड़े ताकतवर देश भी जो हैं इस समय हार मान गए हैं, उन्होंने भी अपने हाथ को खड़े कर दिया है और वो भी क्या कहते हैं, अब हमारा रखवाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री, जो ताकतवर सुपर कंट्री जिसको माना जाता था, कितनी शक्ति, कितने बारूद, कितनी अमीरी, कितना पैसा उसके पास था, आज वो भी अपने हाथ को खड़े कर रहे हैं। आज उसके वैज्ञानिक अपने हाथों को खड़े कर रहे हैं कि आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कर सकता है ऊपर वाला ही कर सकता है। हालेलुया। सो इस समय अपने विश्वास को ना गिराएं। आप अपने घरों में हैं, आप कहीं भी बैठे सुन रहे हैं, अपने विश्वास को ना गिराएं, अपने विश्वास की सीमा को बढ़ा के रखें, अपने विश्वास में इस समय दृढ़ रहें, अपने विश्वास में इस समय मजबूत रहें, ताकि परमेश्वर आपका जो है हमेशा आपका रखवाला बना रहे, हमेशा आपका सहायक बना रहे। सो प्रभु के अगर हम वचन में से देखें, कितने ऐसे करैक्टर हमें मिलते हैं, कितने ऐसे प्रभु के सेवक हमें मिलते हैं जिन्होंने अपनी जवानी की उम्र में परमेश्वर को आगे रखा, तो परमेश्वर ने उनको किसी वस्तु की घटी नहीं छोड़ी। हालेलुया। सो अगर हम इजहाक के बारे में पढ़ें, प्रभु का सेवक इजहाक जो इब्राहिम का बेटा था, परमेश्वर ने कितने साल, जब वो बूढ़ा होने वाला था, परमेश्वर ने तब उसको इजहाक बेटे की आशीष दी। एक बार परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि तू अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पर चला जा। तो परमेश्वर के सेवक अब्राहम ने क्या किया, अपने बेटे इजहाक को लेकर चल पड़ा। सो इजहाक ने अपने पिता के सामने कोई पूछताछ नहीं करी, कुछ नहीं पूछा, वो अपने पिता की कितना आज्ञाकारी बच्चा था, सो अपने पिता के साथ चल पड़ा। सो आगे जाकर बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल को जानने वाले अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पर एक मेमने का प्रबंध कर दिया और इजहाक की बलि होने से उसको बचा लिया। हालेलुया। जब इजहाक की शादी का समय था तो परमेश्वर ने, जब इब्राहिम ने अपने सेवक को बोला कि तू मेरे कुटुंबियों में से, जहां मैं पहले रहता था वहां से एक लड़की ले आ ताकि मैं अपने बेटे इजहाक की उससे शादी कर दूं। अजीजो, जब उसका इब्राहिम का सेवक अपने जो स्वामी इजहाक के लिए लड़की लेकर आया, रिबका को लेकर आया, तब लिखा है इजहाक ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने उसी लड़की के साथ शादी मना ली, उसी लड़की के साथ शादी रचा ली। सो प्रियो, अगर वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा उठाया। यूसुफ के बारे में हम सब जन बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को सुनने वाले जानते हैं कि वो कितना आज्ञाकारी था, और बाइबल कहती है वो सुंदर था, वो रूपवान था। आप जवान बच्चे ये ना कहें कि हम ही सुंदर हैं, हम ही रूपवान हैं, हम ही गोरे रंग के हैं। वो बाइबल कहती है कि यूसुफ सुंदर था और रूपवान था, और वह जानता था कि मेरे भाई मुझसे कितनी नफरत करते हैं, कितने मुझसे बैर करते हैं, पर लिखा है कि वो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने भाइयों का हाल चाल लेने के लिए, उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए जब गया, तो आपको पता है कि आगे जाकर उसके भाइयों ने उसको कैसे मारा कूटा, खड्डे में गिरा दिया, किस तरीके से उसके ऊपर आजमाइशें आई। जब पोतीफर ने उसके ऊपर, यूसुफ के ऊपर दोष लगाना चाहा, उसको गलत अपने संबंध बनाने के लिए कोशिश करने की ऐसी बात करी, तो बाइबल में लिखा है कि वो अपनी पवित्रता में बना रहा। उसने अपने कैरेक्टर को, अपनी जवानी को, अपने चरित्र को खराब होने नहीं दिया। वो अपनी पूरी पवित्रता में बना रहा, और बेशक उसके ऊपर कितनी भी आगे जाकर आजमाइशें आई, कितने दुख तकलीफें आई, उनको जेल में भी डाला गया, पर बाइबल कहती है कि वो आज्ञाकारी बना रहा, वो वफादार बना रहा, वो तकलीफों में भी परमेश्वर का शुक्र करता रहा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। सो आगे जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को
जो कितने संकटों में, कितनी परेशानियों में, जिसके ऊपर दोष लगाए गए, जिसको जेल में बंद कर दिया गया, और किस तरीके से परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। ये उसकी आज्ञाकारिता थी, ये उसका जवानी के दिनों में अपने चरित्र को संभाल के रखा, उसने करैक्टर को संभाल के रखा, उसने अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखा, तभी परमेश्वर ने उसको आगे जाकर कितना ऊंचा उठाया। और उसको बाइबल कहती है उसके भाइयों को जो है परमेश्वर ने भिखारी बना दिया, उससे वो अनाज लेने के लिए आए। हालेलुया। सो हम शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शिमशोन जब तक पवित्र बना रहा, परमेश्वर ने उसको कितनी तकड़ी सामर्थ दे के रखी। सो बाइबल कहती है जब उसने अपने चरित्र को खराब कर लिया, तो बाइबल कहती है उसकी सारी सामर्थ जो है छीन ली गई, सारी सामर्थ वापस ले ली गई और उसका नाश हो गया। दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी। बेशक शिमशोन ने भी परमेश्वर से क्षमा मांगकर उन विरोधियों का, उन ऐसे लोगों की भी, उन लोगों को भी नाश कर दिया, पर बाइबल कहती है शिमशोन भी साथ ही साथ मर गया, उसका भी साथ ही साथ नाश हो गया। अगर हम रूत के बारे में, प्रभु की दासी रूत के बारे में पढ़ते हैं, वो कितनी वफादार थी। वो जवानी की उम्र में जब उसके पति की डेथ हो गई, तो लिखा है वो अपनी सास के प्रति इतनी वफादार थी, उसने कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। हालेलुया। सो कितनी वफादार, कितनी आज्ञाकारी वो जवान औरत थी, और उसने अपनी सास के साथ चलने को राजी हो गई। वो जवान किसी औरत किसी के पीछे नहीं लगी, वो किसी की बातों में नहीं आई। अगर बाइबल पढ़ने वाले ने रूत की किताब के बारे में पढ़ा है, रूत के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो आगे जाकर परमेश्वर ने उसके घर को कितनी अच्छी रीति से बोझ के साथ बिसाया। हालेलुया। अगर वो आज्ञाकारी थी, अगर वो पवित्र बनी रही, अगर वो किसी जवान के पीछे नहीं लगी, तो परमेश्वर ने आगे जाकर उसका घर बसाया। सो अजीजो, आपको आज जरूरत है कि आप पवित्र बने रहेंगे। अगर प्रभु के डर में बने रहेंगे, तो प्रभु आने वाले दिने में निश्चय आपको इस दुनिया में चमकाएगा, इस दुनिया में ऊंचा उठाएगा। शम्यूल के बारे में लिखा है वो कितना आज्ञाकारी था, और बाइबल इस चीज का बयान करती है वो कितना महान प्रभु का सेवक हुआ। लिखा है कि वो इंसानों की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा सेवक था। और लिखा है कि मनुष्य और यहोवा परमेश्वर उससे प्रसन्न थे। हालेलुया। कितनी अजीब सी बात है कि इंसान भी जिस इंसान से खुश हो और परमेश्वर यहोवा भी उस इंसान से खुश हो। सो अजीजो, अगर वो आज्ञाकारी था, अगर अपनी माँ का बेशक एकलौता पुत्र था, फिर भी वो आज्ञाकारिता में रहा, आगे जाकर परमेश्वर ने उसके माँ बाप को कितनी आशीष दी, कितना वफादार वो बच्चा था। लिखा कि वो भी सुंदर था, वो भी रूपवान था, और परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा उठाया। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो छोटी उम्र से ही अपने पिता की आज्ञा में रहने वाला था। वो अपने, लिखा है कि पिता की भेड़ बकरियों को चढ़ाया करता था छोटी उम्र में ही। जब परमेश्वर ने अपने दास को यिशै के पुत्रों का अभिषेक करने के लिए भेजा, तो लिखा है कि उसके सातों भाई जो है रिजेक्ट कर दिए गए। वो छोटा सा बच्चा जो भेड़ बकरियों को चढ़ाया करता था, जो गंदे कपड़ों में ऐसे घुमा करता था, बाइबल में लिखा है उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। अगर वो आज्ञाकारी था, अगर प्रभु के डर में था, अपने वो पिता की कहने में था, तो बाइबल कहती है कि वो कितना बड़ा आगे जाके राजा बना। बेशक उसके जीवन में भी बाइबल बताती है कि आगे जाकर गलती आ गई, उसका भी चरित्र खराब हो गया, पर जब तक परमेश्वर ने उसको सजा नहीं दी, बाइबल ये नहीं कहती कि उसको क्षमा कर दिया गया। जब उसका बच्चा परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, उसने क्षमा मांगी, उसने तौबा करी, फिर परमेश्वर ने उसको जाके फिर से परमेश्वर ने उससे प्रेम करना शुरू किया, परमेश्वर ने फिर से उसको आशीष देनी शुरू करी। हालेलुया। जब अगर हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, तो अय्यूब के चैप्टर में लिखा है कि अय्यूब सदैव अपने बच्चों को, अपने लड़कों को चेक किया करता था, कहीं मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ ना दिया हो। हालेलुया। सो अय्यूब को इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरे बच्चे संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, कदापि उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ ना दिया हो, कहीं परमेश्वर की निगाह में उन्होंने कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी गलती ना कर दी हो। सो लिखा है कि वो सदैव अपने बच्चों को चेक किया करता था। सो आपको भी आज जरूरत है कि आप अपने बच्चों को सदैव चेक किया करें, वो क्या मोबाइल पे देखते हैं, किससे बात करते हैं, किनके उनके पास फोन आते हैं। आपको पूरा राइट है, क्योंकि आप उनके माँ बाप हैं, आपने उनको जन्म दिया है। सो सदैव अय्यूब की तरह आपको अपने बच्चों को चेक करने का राइट है, आपके पास अधिकार है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप अपने बच्चों को हमेशा चेक करते रहें कि वो कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे। अगर वो गलत मार्ग पे चले गए, तो याद रखना उसकी सजा किसी के ऊपर भी आ सकती है। सो हम हमेशा अपने बच्चों को पवित्र रहने में उनकी मदद किया
करें, उनको प्रभु की संगति में रखा करें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको आप परमेश्वर के घर में लेकर आया करें। ऐसा नहीं कि उनको मोबाइल देकर आ गए, टीवी खोल कर दे आए और आप खुद चर्च में आ गए। सो उनको भी अपने साथ प्रभु की संगत में रखें, तो निश्चय परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाएगा, परिवार में आशीष देगा। सो अगर किसी से भी कोई ऐसी गलती हो रही है, अगर किसी ने ऐसा महसूस किया है, प्रभु जी मेरे से बीते दिनों में ऐसी कोई गलती हुई थी जिससे तेरा वचन टूटा था, जिससे मैंने अपने माता पिता के दिल को दुखाया था या दुखा रहा हूं, या मेरे से अभी भी गलती हो रही है, तो क्षमा मांग लीजिए। हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला है। वो आपको क्षमा करेगा और आपकी जिंदगी में फिर से परमेश्वर आपको पवित्रता का जीवन देगा। सो आने वाली आपकी आशीषें कोई रुक ना जाए, इसलिए समय है, अभी मौका है, लॉकडाउन के डेज हैं, आपके पास खुला समय है। आप अपने घरों में बैठकर इस बात पे मनन कर सकते हैं कि परमेश्वर मैंने किस बातों में, किन कारणों से मैंने तेरे वचन को तोड़ा है, किन बातों में मैंने अपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, किन बातों से मैंने माता पिता की आज्ञा को तोड़ा है। सो आपके पास समय है कि आप इन लॉकडाउन के डेज में परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं, परमेश्वर की करीबी में आ जाएं, ताकि आपकी आने वाली आशीषें हैं जो रुक ना जाए। सो याद रखें, आप दुनिया की नजरों से छिपकर कुछ भी पाप कर सकते हैं, कुछ भी आप गुनाह कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे कोई नहीं देखता, मुझे कोई नहीं सुनता, पर याद रखिए बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, उसकी आंखें सदा सब पर लगी रहती हैं, वो हमेशा भले और बुरे को देखती रहती हैं। आप ये ना सोचे कि मैंने छिपकर पाप कर लिया, मुझे कोई नहीं देखता, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे आस पड़ोस के लोग नहीं देखते। याद रखिए वो देखने वाला जिसने आपको आंखें दी हैं, याद रखिए उसकी भी आंखें हैं, वो आपको सदैव देखता रहता है। सो आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या आपके मनों में चलता रहता है, वो उसकी दृष्टि हमेशा आप पर लगी रहती है। सो अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए कि परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और इजराइल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। आप अपने माँ बाप को सुला सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को सोते समय कोई गलती कर सकते हैं, पर परमेश्वर आपको हमेशा देखता रहता है। हालेलुया। सो हमने जैसे वचन में शुरू किया था कि जवानी के दिनों में हमें अपने सृजनहार को, हमें अपने परमेश्वर को सदैव याद रखना चाहिए। हमेशा उसको याद रखना चाहिए कि उसने हमारी रचना किस लिए करी थी, उसने हमें बनाया किस लिए था, उसने हमें ये सुंदर शरीर, सुंदर जीवन किस लिए दिया, उसने हमें अच्छी पढ़ाई लिखाई कैसे कराई, हमारे माँ बाप के वसीले से कराई। सो हमेशा अपने माँ बाप का आदर करना कभी ना भूलें। बाइबल में कितनी जगह पर माता पिता की आज्ञा का पालन के बारे में लिखा हुआ है। सो अगर हम बाइबल में से पढ़ते तो बहुत समय ऐसे बीत जाता। सो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा में रहें और परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के खौफ में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपकी कोई भी आशीष को, कोई भी बरकत को रोकने ना पाए। सो आज के वचन से अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। आपके पास तौबा करने का समय है, आपके पास माफी मांगने का समय है। बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। सो अपने अपराधों को मान भी लीजिए और छोड़ भी दीजिए। आपको किसी को अपने अपराधों को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने मनों में परमेश्वर को बता दीजिए और छोड़ दीजिए। निश्चय परमेश्वर हमारा आपको बड़ी आशीष देगा, आपको माफ करेगा। सभी को फिर से परमेश्वर के सेवक हमारे बीच में हैं। आइए हम लास्ट इस वचन की ओर चलेंगे, लास्ट प्रार्थना की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। क्या आप सभी को बरकत मिली? कैसा लगा अभी सबको? मेरा विश्वास है आप सबको बड़ा अच्छा लगा। सो मेरा विश्वास है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर की सेविका ने बड़े अच्छे तरीके से जवानी के ऊपर समझाया। सो परमेश्वर की दासी ने बड़े अच्छे ढंग से जवानी के दिनों में कैसे रहना चाहिए बताया। अभी 2-3 अनाउंसमेंट है, उसके बाद 1-2 मिनट की टेस्टिमनी जो हमारे बीच में अंकल राम हरी जी हैं वो देंगे। सो अभी हम संडे को जो है वर्शिप के दिन जो है संडे को 12 बजे फिर से मिलेंगे, जैसा कि हर संडे को हम 12 बजे मिलते हैं और लगभग 2-2:15 बजे तक वर्शिप जो है खत्म हो जाती है। सो अपने नेट को उस दिन पहले ही सेव करके रखा करें और बड़ी प्रार्थनाओं के साथ आप प्रभु की वर्शिप को, वचन को अटेंड किया करें। सो लॉकडाउन के डेज में परमेश्वर आपको सदैव चेक करता है कि आप कितना को वफादारी से उसके साथ चलते हैं। दूसरा अपने जो दूसरे लोग हैं, अपनी संगत के भी लोग हैं, प्ले टावर के लोग हैं, दूसरे लोगों को भी इस लाइव मैसेज के बारे में, प्रोग्राम के बारे में बताते रहें।
क्योंकि पहले हम बहुत सारे लोगों के नंबर नोट नहीं कर पाए, या किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है, किसी के पास फेसबुक नहीं चलती। सो आप कृपा करके उनको भी आगे बताते रहें। सो आप उनको भी बताते रहें ताकि वो भी इस लाइव मैसेज का, वर्शिप का फायदा उठा सके। सो एक और आपको पता है कि 2-4 दिनों से कुछ लोगों के काम जो है शुरू हो चुके हैं। हो सकता है आप में से भी किसी का काम शुरू हो चुका हो। सो ये वीरवार को जो हम लाइव मैसेज देते हैं, आप हमें लिख कर भेजें क्या इसको वीरवार को इसी तरीके से इसी टाइम पे जारी रखा जाए, या कोई आप में से ड्यूटियों पे चला जाता है, कोई कहता है मैं अटेंड नहीं कर पाता। अगर आपको अच्छा लगता है, आशीष मिलती है, तो आप अवश्य समय निकाला करें। अगर आप इसके समय के बारे में कहेंगे तो इसको आगे पीछे किया जा सकता है। आप अभी भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, या जो एसपीटी फैमिलीज का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर रुचि होगी, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर आपके पास समय होगा, तभी हम इसको जारी रखा करेंगे। वैसे तो कई चर्चेस में देखा जाता है कि वो हफ्ते में 3-3 बार जो है लाइव ऐसे मैसेज देते हैं, पर हम फिर भी एक तो संडे को और एक वीरवार को ऐसे लाइव किया करते हैं। सो आप अवश्य सूचित करें, बताएं। अभी भी आप लिख कर भेज सकते हैं। अगर आपका बहुत अर्जेंट कोई प्रार्थना का इस समय विषय है, आप उसको भी लिख सकते हैं। सो याद रखिए, अगर इंटरनेट की वजह से अगर स्लो चला, तो अगर उनके लिए अभी प्रार्थना ना हो पाई तो बाद में उनके लिए प्रार्थना कर दी जाएगी। सो अभी छोटी सी टेस्टिमनी हमारे बीच में अंकल राम हरि जी उनके साथ हम मिलकर सुनेंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन की छोटी सी गवाहियां देंगे। गवाहियां तो हमारे जीवन में बहुत है, जो परमेश्वर ने काम किया है। आज के वचन के जरिए जो हमने सीखा है कि परमपिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना, तो हमारे जीवन में हमने देखा है कि जो प्रभु के सेवक के जरिए जो प्रभु बात करता है, और जब प्रभु सेवक हमें आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो हमें क्या करना है कि उस परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करके, ध्यान करके और मानना और चलना है। हमने देखा है कि जीवन में जब हम 2011 जनवरी को 11 जनवरी को जब हमारा वो हाथ में फ्रैक्चर हुआ, और उस टाइम से हमारा जीवन बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को, जो प्रभु के सेवक के जरिए जो प्रभु ने बात किया और उस आज्ञा को पूरा किया, उस समय से हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया। और हमारे जितने भी पड़ोसी और मित्र, दोस्त, भाई, बंधु जो भी हमें मिलते हैं, वो कहते हैं आपका पहले से आपका जीवन बहुत अच्छा है। क्योंकि हमें भी प्रैक्टिकल हमें पता लगता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सी गवाहियां हैं। और वो गवाही हम चाहे तो बहुत दे सकते हैं, समय कम है, इसलिए जो प्रभु ने हमें जो काम हमारे जीवन में किया है, मैं जरूरी समझता हूं कि लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि प्रभु के वचन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाएगा। और जो वचन है जो हमने सीखा है कि बहुत लंबी उम्र देगा, वो लंबी उम्र देने वाला है। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो में हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा ही हुआ, कभी हम उस योग्य नहीं थे कि हम ये कूड़े के ढेर पर थे, लेकिन आज प्रभु ने हमें किस जगह उठाया। हमारे पड़ोसी भी देखते हैं, प्रभु हमें बहुत आगे ऊंचा उठाया। हमें महसूस है इस बात को कि जब हमने उसकी आज्ञा को पूरा किया तो प्रभु हमारे जीवन में वो काम पूरा किया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। सिंधवाल जी भी हैं, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। एक बार फिर से आपको जय मसीह की। मेरी तरफ से एक छोटी सी गवाही भी है, और मेरी जीवन की जो छोटी सी टेस्टमनी है कि जब से मैं प्रे टावर में आया हूँ, प्रे टावर से मुझे इतनी आशीष बरकत मिली है कि मेरे पास उतनी जगह नहीं है उनको संभालने के लिए। मैं लोगों से भी यही बात करता हूँ कि आप भी जिस तरह से परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की दासी ने आज वचन
से हमें समझाया सिखाया है। ये वचन हमारे लिए दो धारी तलवार है। अगर हम इसके पीछे तन और मन धन से चलें तो आपके जीवन में, आपकी ड्यूटी में, आपके घर में, आपके किचन में किसी भली वस्तु कमी घटी नहीं रहेगी। और मेरा शुरू से ही एक ही सिद्धांत रहा है कि मैंने परमेश्वर के डर और भय में अपना जीवन बिताया, इसलिए मुझे आज किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। और प्रे टावर में जिस दिन से मैं इधर आया हूं, मेरे पास इतनी बरकत, इतनी आशीष है कि मैं उनका बयान नहीं कर सकता हूं। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। अभी भी बहुत अच्छा प्रार्थना का विषय। सो अभी 2-3 प्रार्थना के विषय जो हैं हमारे इधर आए हैं। एक तो पास्टर पत्रस प्रेम है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के परिवार को आशीषित करें। प्रभु जी अपने दास पास्टर पत्रस प्रेम के परिवार को, उनके घराने को, उनकी मिनिस्ट्री में बड़ी आशीष दीजिए और ज्यादा उनको अपने लोगों के लिए, हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत का वसीला अपने बेटे यीशु के लहू में उनको ढाम के रखें प्रभु यीशु के नाम में। हमें आंटी सीमा रानी है, उनके बैक में पेन है। सो आंटी सीमा रानी जी को खुदा यीशु के नाम में बैक की पेन की सारी तकलीफ से आजाद कर दो। सारी दुष्ट की शक्तियां ने जिनको घेरा हुआ है खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए। उनकी बेटी मेगा अरोड़ा को बच्चे की आशीष भी दे दो पिता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। ब्रदर जगतार है दुबई से, परमेश्वर के कामकाज में, ड्यूटी में आशीष दे। सो परमेश्वर भाई जगतार दुबई के परिवार को, कारोबार को बढ़ा दो पिता। उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पूरे परिवार में सबको आशीष शामिल यीशु के नाम में मांगते हैं। भाई सुब्रजीत, भाई अभिजीत को परमेश्वर आशीष दे, अपनी करीबी में बढ़ाए। दुआ करते हैं भाई सुब्रजीत, भाई अभिजीत के परिवारों में अपनी बरकत आशीष बनाई रखना। खुदा यीशु के नाम में उनके विश्वास को बढ़ाना। प्रभु यीशु के नाम में उनको चंगा भला रखना। खुदा यीशु के नाम में उनकी ड्यूटियों में तरक्की देना। मिशा सर को, मैडम जी को भी आशीष हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दुआ करते हैं भाई अमरजीत के परिवार को परमेश्वर आशीष दे, उनकी मम्मी जी को चंगा भला करे। भाई अमरजीत की मम्मी को परमेश्वर पूरी रीति से चंगा भला करे। सारी दुष्ट की जो ताकतें हैं खुदा यीशु के नाम में उनसे दूर हो जाए। भाई अमरजीत, भाई गुरविंदर को भी परमेश्वर आशीष दे, उनके जीवनों में किसी भली वस्तु की कमी ना हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अभी हम लास्ट दुआ में चलेंगे। जहां जहां भी हैं अपने आंखों को बंद कर लीजिए। खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस लाइव स्ट्रीम मैसेज को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपनी स्वर्गीय वाणी को अपनी दासी के जरिए अपने लोगों पर प्रकट किया है। प्रभु होने दे प्रभु जी, तेरे लोग इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले बन जाए, ताकि लोगों के लिए वचन सुना गया बड़ी आशीष 100 गुना फल लाए। जितने भी लोगों ने अब सुना या बाद में सुनेंगे उनको भी बड़ी बरकत देना। सारी बेटा भी कलीसिया में खुदा यीशु के नाम में सुख शांति बख्शना, सबको अपने घरों में चंगा बना रखना। सारी लुधियाना की, पंजाब की कलीसियाओं में सुख शांति देना। सारे वर्ल्ड में, सारे संसार में सुख शांति। जितने भी तेरे दास दासियां जहां जहां भी सेवा करते हैं उनको हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत का वसीला बनाना। दुआ करते हैं परमेश्वर, जो कोरोना वायरस की बीमारी पूरे संसार में फैली हुई है, एक बार अपने लोगों को, अपनी प्रजा को क्षमा कर दीजिए। हम
जानते हैं प्रभु जी कितने लोगों ने, कितनी दुनिया ने आपके दिल को दुखाया है, बढ़ गए हैं, कितनी दुनिया में पाप बढ़ गए हैं, कितनी दुनिया में नशा बढ़ गया है, कितनी दुनिया में व्यभिचार बढ़ गया है, कितनी दुनिया में मूर्ति पूजा बढ़ गई है, कितनी दुनिया में जादू टोना बढ़ गया है, कितनी दुनिया में पैसे का लालच बढ़ गया है, कितने लोग घमंडी हो गए, इसलिए परमेश्वर आपका गुस्सा बढ़ गया। फिर भी आपकी प्रजा के लोग हैं, प्यारे पिता परमेश्वर फिर भी आपकी प्रजा के लोग हैं, अपनी प्रजा को एक बार क्षमा कर दो। पूरे लुधियाना को, पूरे पंजाब को खुदा यीशु के नाम में क्षमा कर दो। हमारे हिंदुस्तान देश को, पूरी दुनिया को एक बार क्षमा कर दीजिए। वो पिता परमेश्वर एक बार इस बीमारी को खुदा यीशु के नाम में वापस बुला लीजिए, ताकि पिता परमेश्वर फिर से एक बार सारे बाजार खुल जाएं, सारे लोगों के कारोबार खुदा यीशु के नाम में चालू हो जाएं। जितने भी समय बीमार है खुदा यीशु के नाम में उनको चंगाई मिल जाए। तेरी कृपा तेरी हिंदुस्तान पर हो जाए। इस समय जो मेन फ्रंट लाइन पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स टीम है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, और चाहे हमारी जितने भी मीडिया टीम के लोग हैं, उन सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सब के सब तेरे हाथों में सुरक्षित रहें, ताकि पिता परमेश्वर हमारा देश दिनों दिन गुलजार होता जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी मंत्रियों को बड़ी बरकत, ताकि ये सारी की सारी दुनिया के लोग जान जाए कि खुदा यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, और सभी के सभी लोग अपने पापों को छोड़े और तेरे कदमों में आ जाए, और प्रभु यीशु मसीह को सच्चा मुक्तिदाता कबूल करके जानने पाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी इच्छा तो हमें संडे को फिर से मिलने का फजल दे। तब तक अपने हाथों में सबको सुरक्षित रखना। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को आशीष दो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना को खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबके साथ होती रहे, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की सबको सलाम।